Hello guys, it's me Saurabh Manna. Welcome back to my channel. So finally JCC का जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए वो जारी कर दिया गया है। आप लोग JCC का जो वेबसाइट है वहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक, है ना। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर BE बीटेक रेगुलर कोर्स यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए और देख लीजिए आपने जो भी चॉइसेस दिए किए थे आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फॉर न्यू स्टूडेंट हुआ या तो जितने भी स्टूडेंट जो लोग अपना कॉलेज या तो ब्रांच अपग्रेड करवाना चाह रहे थे, आपने चॉइस फिलिंग किया ही था, है कि नहीं। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या कॉलेज मिला है क्या मिला नहीं है आप लोग इस लिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिनको जिनको अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है ना, तो वो लोग का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, और साथ ही साथ जो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ कॉलेज या तो ब्रांच अपग्रेड हुआ है, तो वो सब का प्रोसेस क्या है आज का इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा हर एक कॉलेज को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं BIT सिंदरी का मैं क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, क्योंकि BIT सिंदरी का क्लियर करने के बाद ही मैं आपको बाकी जितने भी कॉलेजेस है जैसे यूसेट हुआ, GC पलामू हुआ, जितने भी PPP कॉलेजेस हुआ, RVS और जितने भी आपका ये हुआ प्राइवेट कॉलेजेस हुआ जो भी आपको मिला है वो सब को लेकर मैं एक एक करके मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना BIT सिंदरी का मैं दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया है BIT सिंदरी का वेबसाइट में, आप वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। BIT सिंदरी का मेन वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नोटिस फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जिनको अभी फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है तो उन लोगों का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। तो जिनको कॉलेज मिला फर्स्ट टाइम में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है डेट्स वगैरह, ठीक है। न्यू कैंडिडेट्स, ठीक है। IT मेटलर्जी एंड सिविल इंजीनियरिंग वालों को 11 तारीख को जाना होगा, EC वालों को 12 तारीख को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग एंड CSC वालों को 13 तारीख को जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड CSC साइबर सिक्योरिटी वालों को 14 तारीख को जाना है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों को 16 तारीख को जाना है, और जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उन लोगों को 17 तारीख को जाना होगा। टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे वेन्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है सेकंड राउंड काउंसलिंग में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले जाना होगा, यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो, या तो आप PDF डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। ये PDF का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया हुआ है ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल तो ले जाना ही होगा, और साथ ही साथ आपको जेरोक्स कॉपीज़ भी आपको निकाल के रखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एक PDF बना के डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रख लेंगे वो लोग एडमिशन के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप एक PDF बना के अपने पास रख दीजिए, ठीक है। बाद बाकी यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल तो ले जाना ही होगा, और साथ ही साथ इसका जेरोक्स कॉपी भी ले जाना होगा, ठीक है। गैप पीरियड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनको डाउट रहता है कि सर गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाओ, फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाओ, तो मैं आपको बता दूं ये जो 2 सर्टिफिकेट है आप कोर्ट पे जाकर बनवा सकते हो। आप कोई भी आप कोर्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स बैठे रहते हैं, अब उनको बोल के आप तुरंत आपको बना के दे देंगे, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट हुआ और ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो, ये सब अपना तुरंत बनवा सकते हो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात की जाए, इस PDF में ही आप अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसको निकाल के, ठीक है, इसको निकाल के आप कोई भी अगर आपका कोई भी जान पहचान डॉक्टर हो या तो आप मेडिकल जाके डॉक्टर से आप अपना कंसल्ट करके अपना चेकअप वगैरह करवा के सब कुछ भर लीजिएगा, ठीक है। करवाने के बाद ये सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कब, यहाँ पे जो भी डेट्स दिया हो ये सब आपको ले जाना होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सब डेट्स में तो आपको जाना ही है क्या ना। तो साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म आपको ओपन करना होगा। करने के बाद वहाँ पे आपसे जो भी डिटेल्स मांगता है वो सब आपको भरना होगा। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाता है वो सब आपको अपलोड करना होगा, ठीक है।
और ये सब आपको करने के बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपसे फ़ीस लिया जाएगा, ठीक है। एक एनुअल फ़ी हुआ और एक स्टूडेंट फंड भी है, ठीक है। ये पर एनम करके लिया जाता है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों का BC1 BC2 EWS वालों का डिवाइड किया गया है, बॉयज़ वालों के लिए, ST SC ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, एंड गर्ल्स TFW ऑल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको जब आप एडमिशन के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ये करोगे ना, क्या बोलते हैं, जब पेमेंट करोगे तो जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपसे आपको एक टेम्प्रेरी रोल नंबर मतलब मिलेगा, ठीक है। तो उस टेम्प्रेरी रोल नंबर को पेमेंट के टाइम डालना होता है, तो वो आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया होगा, इस लिंक से आपको अपना दोनों फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये दोनों फ़ी पेमेंट करने के बाद आप PDF डाउनलोड कर लेना होगा, पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप, और उसको उस गूगल फॉर्म पे आपको ये कर लेना होगा, ठीक है। सॉरी, ओके। तो ये सब आपको कर लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉलेज में जाके ही करना होगा, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है जिनको BIT सिंदरी मिला, ठीक है। बाकी जिनको भी कॉलेज मिला है, जैसे GC पलामू हुआ, UZ हज़ारीबाग हुआ, जितने भी PPP कॉलेजेस हुआ, जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हुए, ठीक है, आप वो सब वेबसाइट में जाके आप डेली चेक करते रहिए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि आपको इस डेट पे जाकर आपको एडमिशन्स करना होगा, और यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, ठीक है। और फ़ी पेमेंट के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे या तो ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रोसेस रहता है वहाँ पे, ठीक है, या तो DD के माध्यम से भी पेमेंट का प्रोसेस रहता है। वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि आपको कैसे पेमेंट करना होगा, ठीक है। अधिकतर वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, तो बेटर रहेगा जब आप लोग कॉलेज जाओगे आप जितने भी कैश है आप अपना ऑनलाइन ही कैरी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ही आपका सारी चीज़ पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। बाकी कॉलेजेस का भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जिनको अपना कॉलेज या तो ब्रांच अपग्रेड हुआ है, ठीक है, ब्रांच अपग्रेड हुआ या तो कैटेगरी अपग्रेड हुआ, तो उन लोगों का क्या प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में BIT सिंदरी में मैकेनिकल मिला था जनरल में, अभी उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस मिला है, ठीक है, तो वो भी मैकेनिकल में, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ जो अभी सेकंड सीट अलॉटमेंट जो लेटर जो अभी आपको डाउनलोड करना होगा, वो डाउनलोड करके आपको वो कॉलेज में जाके बस आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा और बताना होगा कि सर मेरा ये हो चुका है, मतलब सीट अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। और साथ ही और यहाँ पे डेट्स वगैरह भी दिया हुआ है, 10 तारीख जिनके भी ब्रांच या तो कैटेगरी चेंज हुआ है तो उनको 10 तारीख को बुलाया गया। 10 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर ले जाना होगा और वहाँ पे आपको बताना कि सर मेरा ब्रांच अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप अपना ये सब कर सकते हो, ठीक है। अपना बता के अपना जो भी फर्दर प्रोसेस है वो लोग आपको बता देंगे। आपसे कोई भी स्टूडेंट फंड फ़ी या तो एनुअल फंड फ़ी कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं किसी का भी अगर कैटेगरी चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनको भी BIT सिंदरी में मैकेनिकल मिला था जनरल में, ठीक है, अब उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस मिला है या तो मेटलर्जी मिला है या तो माइनिंग मिला है, TFW में हो या तो ST में हो या तो SC में हो, ठीक है, तो उनका जो फीस है वो कट हो जाएगा, वो आपको जितना फीस बचेगा वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैकेनिकल में आपको ST मिला था या तो SC में मिला था, बट आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस मिल गया है जनरल कैटेगरी में, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना होगा। वो आपको बता देंगे कितना पेमेंट करना है, वो आप कॉलेज में जाके आप सारा प्रोसेस जो है पेमेंट का प्रोसेस वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनका भी ब्रांच अपग्रेड हुआ है एक ही कॉलेज में, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, सारा चीज़ आपको डिटेल्स फिर से भरना होगा, जो अभी करंट ब्रांच मिला है वो भी आपको डालना होगा, ठीक है, इसी गूगल फॉर्म में आपको डालना होगा। तो मैं आपको गूगल फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे डालने के लिए बोला गया है, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाएगा आपका ईमेल आईडी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब जो भी एड्रेस है, ये आपका मोबाइल नंबर, ये सब सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा। क्या कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, JEE मेंस का रोल नंबर क्या है, ऑल इंडिया रैंक JEE का क्या है, NTA परसेंटाइल क्या है, कैटेगरी रैंक कितना है JEE मेंस का, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, CML रैंक क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। और अलॉटेड ब्रांच आपको क्या अलॉट किया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जिनका भी ब्रांच अपग्रेड हुआ है या तो जिनको न्यू ब्रांच मिला है, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा किस सीट पे आपको अलॉट किया गया है, यहाँ पे आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपको ये सब करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, एक एप्लीकेशन
आपको लिख के डीन से साइन करवा के आपको एक हफ्ता में आपको माइग्रेशन सबमिट करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा, ठीक है। CLC सर्टिफिकेट हुआ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हुआ, ठीक है, ये सब आपको क्लियर कर लेना होगा। ओके, तो ये आपका क्लियर हो चुका है ना। अब बात करते हैं कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि अगर जिनका भी कैटेगरी चेंज होता है तो उनको अपना ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट या तो TFW जिनको भी मिलता है उनको ये सब सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जिनका भी ब्रांच या तो कैटेगरी चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद का ये आपका सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं बाकी कॉलेजेस का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनको भी अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यूसेट मिला था, अब उनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में BRT सिंदरी मिला है ना, तो उनको फिर से सारा प्रोसेस करना होगा जो न्यू स्टूडेंट वाले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यूसेट से आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको वापस लेना होगा, वहाँ से आपको पैसा रिफंड करवा लेना होगा, और BRT सिंदरी में जाके जो एडमिशन प्रोसेस है जो जैसे न्यू स्टूडेंट्स लोग करेंगे वैसे आपको करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिनको रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, अब उनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, ठीक है। तो क्या करना होगा, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपका पैसा जो आपको रिफंड करना होगा, करने के बाद अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो अभी आपको कॉलेज मिला है वहाँ जाकर आपको बताना होगा कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है, अलॉटमेंट लेटर दे दीजिएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ दे दीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनका सिर्फ दूसरे कॉलेज में सिर्फ ब्रांच अपग्रेड हुआ है, ठीक है, जैसे यूसेट में किसी का अगर ब्रांच अपग्रेड हुआ हो, या तो PPP कॉलेजेस में ब्रांच अपग्रेड हुआ, या तो GEC पलामू में ब्रांच अपग्रेड हुआ, तो आप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर ले जाना होगा और उनको बताना होगा कि सर मेरा ये ब्रांच अपग्रेड हुआ है, ठीक है। और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिनका भी सिर्फ ब्रांच अपग्रेड हुआ, ठीक है। और जिनका कॉलेज अपग्रेड हुआ तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ले जाना ही होगा। ओके, उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा आप मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट्स होगा मैं भले थोड़ा लेट से रिप्लाई करूँगा लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी आप बात कर सकते हो, वहाँ पर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।